Hello everyone. Today we'll be doing circles, all the properties of circles, chords, then tangents, and direct common tangent, transverse common tangent, and all the advanced results also. Okay, so let's begin the class. First of all, I'll discuss some of the important results. Then we will discuss. We'll get into the topic. First, some important results I'll discuss. जो आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं. पहले कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स पे बात करेंगे. So this is one circle. Okay. This is the radius. Okay. Second circle, this is the radius. इसके बीच में एक छोटा सर्कल हो रहा है. ठीक है. These are direct results. इसके बीच में एक छोटा सर्कल रहेगा. ठीक है. I hope it is looking like a circle. Fine. So ये एक टेंजेंट है गाइस, ये इसको टच कर रहा है. ठीक है. सो टेंजेंट, इसका रेडियस लेट से दिस इज सी. फाइन. इस टाइप का जब फिगर आता है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला इज 1/√c इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b. फाइन. फर्स्ट सर्कल का रेडियस इज a, सेकेंड का b, सो 1/√c इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b. कैसे आ रहा है, हाउ वी आर गेटिंग टू ये रिजल्ट आ कैसे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दिस टू सर्कल्स, ये सर्कल, इनके बीच में जो कॉमन टेंजेंट है दिस इज गिवन बाय, दिस पार्ट इज गिवन बाय 2√AC. ठीक है. दिस पार्ट इज गिवन बाय 2√AC. लाइकवाइज दिस पार्ट इज गिवन बाय 2√BC. ठीक है. एंड कॉमन कंप्लीट पार्ट, अगर मैं बीच के सर्कल को एलिमिनेट कर दूं तो फिर द कॉमन टेंजेंट इज गिवन बाय 2√AB. 2√AB. ठीक है. सो इफ आई सॉल्व दिस, अगर हम लोग ये रिजल्ट को सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट टू दिस पार्ट. ये है डायरेक्ट रिजल्ट. ये कॉमन टेंजेंट से आ रहा है. टेंजेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे अभी, बट ये डायरेक्ट रिजल्ट है. यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. यू हैव टू रिमेंबर, एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई होगा. ओके, सो रिमेंबर दिस फिगर. नेक्स्ट, पहले कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स पे बात करूंगा मैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे. Okay, now second result. Okay, let's say okay, इनके बीच में एक सर्कल है, इनको टच करके एक सर्कल जा रहा है. ओके, सो दिस, ये आपका है, दिस पार्ट इज योर रेडियस. ओके, दिस पार्ट इज योर रेडियस. हाँ, दिस पार्ट इज गिवन एज रेडियस. उसके बाद आपको पूछा होगा इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस पूछा होगा. लेट्स से दिस इज सेंटर, दिस रेडियस. ओके, लेट्स से दिस इज स्मॉल r का वैल्यू पूछा होगा. ठीक है. सो डायरेक्ट फॉर्मूला इज टू फाइंड स्मॉल r इक्वल टू nr डिवाइड बाय 2n+1, वेयर n रिप्रेजेंट्स, n क्या है, नंबर ऑफ सर्कल्स ऑन द रेडियस. ये जो सेमी सर्कल के रेडियस पे जितने सर्कल आएंगे, सेमी सर्कल्स, दैट इज गिवन बाय n. जैसे यहां पे एक ही सर्कल आ रहा है, एक ही सेमी सर्कल आ रहा है, तो यहां पे इज इन केस में n इज 1, बिकॉज वन सेमी सर्कल इज कमिंग ऑन द दिस पार्ट. ठीक है. r का वैल्यू दिया होगा, डिवाइड बाय 2n+1. ओके, अगर यहां पे 2 आएगा तो फिर n इक्वल टू 2. राइट. लेट मी डू वन मोर. ओके, दिस इज द बेसिक रिजल्ट. ठीक है. दिस इज द रिजल्ट, यू हैव टू रिमेंबर. रेडियस पे जितने सेमी सर्कल आएंगे दैट इज गिवन बाय n. ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद यू विल फाइंड दिस. फाइन. यहां पे 1 है तो आई एम पुटिंग 1, अगर 2 होता यहां पे सो आई विल पुट 2. राइट. लाइकवाइज. ओके, सो नोट दिस. This is second direct result. Okay, third पे आएंगे. थर्ड रिजल्ट इज, ओके,
इज दिस। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट पे बात करूंगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। एंड द सेकेंड रिजल्ट इट इज कमिंग फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। बट रिमेंबर द डायरेक्ट रिजल्ट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, सो लेट्स से अ सर्कल इज दिस, उसके बाद सेकेंड सर्कल, थर्ड सर्कल, okay, so this is, let's say, R1, this is R2, this is R3, okay। so अगर इस टाइप का फिगर है, so R2 is given by root over R1 R3, this is again a direct result, this is all coming from similarity, similarity से प्रूव हो जाएगा ये, ठीक है। so note this, this is the third direct result, note this। डायरेक्ट रिजल्ट के बाद विल मूव टू द डायरेक्ट टॉपिक, टॉपिक में मूव करें अभी। फर्स्ट सम डायरेक्ट रिजल्ट्स, द थर्ड, फोर्थ डायरेक्ट रिजल्ट, दिस इज सी, दिस इज द सर्कल एंड ओके, सो यहां पे एक टेंजेंट है, ओके, उसके बाद these are tangents, okay। यहां पे एक लाइन जा रहा है, this is okay, so this is, let's say, P, this is Q, okay, and this point is, let's say, A, this is B, and this is X, this is Y। so PQ का लेंथ PQ स्क्वायर इक्वल टू XY स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इनमें से जो भी पूछ सकता है, ठीक है। रिमेंबर दिस डायरेक्ट रिजल्ट, ओके, रिमेंबर दिस डायरेक्ट रिजल्ट, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट, फाइन। सो दीज आर सम डायरेक्ट रिजल्ट्स। नाउ आई विल मूव टू द डायरेक्ट टॉपिक। अब टॉपिक में मूव करते हैं, सर्कल्स, ओके, सर्कल्स। फर्स्ट, let's say this is a circle, okay। first I'll talk about arc, ठीक है। arc के properties, this is the center O, this is the center O, ठीक है। अब यहां पे this arc, this particular arc, see दिस आर्क, ये वाला आर्क सेंटर पे बना रहा है जो एंगल, एंड ये बना रहा है सर्कमफरेंस में। सर्कमफरेंस इज बेसिकली द बाउंड्री, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज बेसिकली द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कमफरेंस में अगर x है, सो सेंटर पे जो बनाएगा दैट इज डबल ऑफ इट, 2x, ठीक है। इफ सर्कमफरेंस में एंगल इज x, देन सेंटर में हो जाएगा 2x। नाउ सेकेंड, लेट्स से this is the center, ठीक है, this is the center, so this particular arc, this arc, ये जो arc है, this arc, the angles made by an arc in the circumference of the circle are equal, ठीक है। angles made by an arc, particular arc on the circumference of the circle are equal, ठीक है। it is also very simple to prove। इस सेंटर में सबका एंगल, लेट्स से दिस इज x, दिस इज x, दिस इज x, तो सबका सेंटर में होगा 2x, राइट, 2x, तो वहां से प्रूव हो जाएगा, राइट, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, थर्ड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट इज, लेट्स से दिस इज अ सर्कल, उसके बाद so this is the center,
एंगल मेड बाय द डायमीटर, सेंटर से पास कर रहा है, दिस इज द डायमीटर, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफरेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ए बी इज योर, दिस इज योर डायमीटर, फाइन। सो डायमीटर, मीटर टी आर नहीं होता, टी आर ही होता, राइट, डायमीटर, फाइन। एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कमफरेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री, फाइन। ये 3 रिजल्ट्स आप नोट कर दीजिए, 1 2 3, ओके। दिस इज ऑन आर्क, इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है आर्क, आर्क। अब मूव करेंगे लेट्स मूव अहेड, नोट इट डाउन। नेक्स्ट विल मूव टू कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, व्हाट इज अ कॉर्ड? Chord is basically in a circle, if we join the circumference, any line segment joining the circumference is called a chord, like this. So first result chord पे if this is a center, ठीक है, this is a chord. Any line segment joining the circumference is a chord, fine. If AB is a chord, center, this is the center O, center से if I join center से if I join the midpoint of a chord, then this is always 90 degree, okay. Center से if I join the midpoint of the chord, that is always 90 degree, okay. This is the first point. Second point, equal chords are equidistant from center. Second point is equal chords are equidistant from center. Equal chords are equidistant from center. This is the circle, this is the chord and this is another chord, ठीक है, this is the center. Let's say this chord and this chord both are equal. Equal chords are equidistant from center. यहां से जो लेंथ आएगा, perpendicular length, this length and this length both will be equal. Equal chords are equidistant from center. Chords equidistant, इसका opposite reverse भी true है, okay, इसका converse. If chords are equidistant, then they are equal, fine. Second result. Third result, result number 3, equal chords sustained equal angle at center. Result number 3 is equal chords sustained equal angle at the center. Let's say this is chord AB, this is chord CD, AB and CD. If AB equal to CD, equal chords sustained equal angle at center. Center पे ये जो angle करेगा, this angle and this angle, these two angles will be equal. Equal chords किस condition में? If chords are equal, okay. Equal chords sustain equal angles at center, fine. The third point. Then fourth point, okay, fourth point is, this is point number 4, okay. If these two chords are equal, this and this, okay, this is equal to this. If these two chords are equal, A, B, C, then line joining A and the center, this will always be the angle bisector of this. ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा किस कंडीशन में? इफ AB इक्वल टू AC, ओके. इफ दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल, देन इस वर्टेक्स से जो सेंटर को ज्वाइन करेगा, दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर, फाइन. ये क्लियर हो गया आपका, ओके. नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट, नाउ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट.
अभी जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so let's say this is the chord, this is another chord, this is AB, this is CD, this is O. ओके, अगर दो कॉर्ड सर्कल के बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, एनी फिगर यू सी लाइक दिस इन एग्जाम, उसमें एक रिजल्ट 100% अप्लाई होगा, दैट विल बी AO इंटू OB इक्वल टू CO इंटू OD. ओके, दिस इज द रिजल्ट. अगर सर्कल के अंदर कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो, ओके, इफ द कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड देन ऑल्सो सेम रिजल्ट अप्लाइज. लेट्स से दिस इज द फिगर. ठीक है, दिस इज द फिगर. Okay, this is the figure. Let's say this is A, B, C, D, E. So यहां पे कॉर्ड्स आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वही सेम रिजल्ट अप्लाई कर जाएगा. AB इंटू AD इक्वल टू AC इंटू AE. ओके, AC इंटू AE. दिस इज रिजल्ट नंबर 1, दिस इज रिजल्ट नंबर 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं. ओके, फाइन. इसका थर्ड रिजल्ट इज द सेकेंड लाइन. ओके, थर्ड रिजल्ट इज द सेकेंड लाइन. नोट इट डाउन. ओके, अब डिस्कस करेंगे थर्ड रिजल्ट नंबर 3. रिजल्ट नंबर 3. So this is A, B, C, this is T. Okay, so I can say अगर इस टाइप का फिगर है जहां पे दिस इज द टेंजेंट, ओके, एंड दैट इज द सेकंड, इन दैट केस आई कैन से AB इंटू AC इक्वल टू AT स्क्वायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसको अगेन मैं स्टार मार्क कर रहा हूं. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट. हाँ, so I can say if these two chords are intersecting here, ठीक है, let's say this is A, B, C, D, this is let's say P, ठीक है, then angle APD, ये एंगल क्या होगा? एंगल APD एंड BPC बोथ आर इक्वल. ठीक है, बोथ आर इक्वल, सो इसका वैल्यू कितना होगा? C. लेट्स से दिस इज सेंटर, लेट्स से दिस इज योर सेंटर O. ओके, सो मैं ज्वाइन कर रहा हूं दिस एंड दिस. ठीक है, सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूं एंड लाइकवाइज दिस एंड दिस. ठीक है, ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा, लेट्स से दिस एंगल इज x, लेट्स से दिस एंगल इज x, दिस इज y. Fine. Then I can say angle APD equal to half of angle x plus angle y. How? Join this. ये कैसे प्रूव हो रहा है? ये प्रूफ कैसे हो रहा है? सी, join this, join AC. अगर आप AC को ज्वाइन कर दोगे, if you join this, okay, so APD is what? APD is the exterior angle. APD is the exterior angle. ये दो अगर एंगल है तो वो है एक्सटीरियर एंगल. अब देखिए यहां पे दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज द सेंटर, राइट?
सो ये जो एंगल है एंड ये एंगल, सी सेम आर्क यहां पे सेंटर पे जो फॉर्म कर रहा है एंड यहां पे सर्कमफरेंस फॉर्म कर रहा है, सो दिस पार्ट विल बी हाफ ऑफ दिस. लाइकवाइज मार्क दिस आर्क, यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है एंड यहां पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां पे एंगल फॉर्म कर रहा है एंड सर्कमफरेंस पे यहीं पे एंगल फॉर्म कर रहा है. दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस, राइट. उसी को पुट करूंगा तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा. ठीक है, बट रिमेंबर दिस. फाइन. नाउ अगर ये आउटसाइड मीट करेंगे, इफ दे मीट आउटसाइड, लेट्स से दिस इज द फिगर, लेट्स से they meet outside. Okay, let's say this is A, B, C, D, E. So angle BAC, एंगल BAC का वैल्यू क्या होगा, एंगल BAC और एंगल DAE. ओके, इसका वैल्यू क्या होगा. सो यहां पे लेट्स से दिस इज द सेंटर. सो सेंटर को जो ज्वाइन करेगा D से एंड यहां से, ओके, लेट्स से दिस एंगल इज x एंड दिस इज लेट्स से y. सो BAC विल बी हाफ ऑफ एंगल y माइनस एंगल x. ओके, फाइन. इसको प्रूव करना, आई एम लिविंग दिस पार्ट टू यू. इसको प्रूव करना, इट इज योर होमवर्क. ओके, दिस इज द रिजल्ट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉर्ड्स. दिस इज ऑल अबाउट कॉर्ड्स. कॉर्ड्स को हमने देख लिया. नाउ मूविंग टू टेंजेंट. अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट रिजल्ट विच इज टेंजेंट. नेक्स्ट विल सी टेंजेंट. ठीक है, ओके. टेंजेंट में लेट्स दिस इज अ सर्कल. if this is a circle, then the center, right, this is your radius and let's say this is your tangent, this is your tangent line. Okay, angle between the radius, this is O, center. Okay, angle between radius and tangent is always 90 degree. Okay, it is always 90 degree. Angle between radius and tangent is always 90 degree. This is your point number 1. Okay, tangent का पहला point, this is the first point. Okay, fine. Now second point. Second point is from any point outside the circle we can draw maximum 2 tangents to the circle. Maximum 2 tangents. Any outside point से we can draw 2 tangents. Okay, okay, let's say this is the point outside A and the length of these two will be equal. These two tangents का length हमेशा equal होगा. Any outside point से 2 tangent हम draw कर सकते हैं and the length will be equal. You can prove it very easily using congruency. Okay, center से join कर दो, that will be perpendicular, again that will be perpendicular, उसके बाद you can easily prove the result. Okay, this is your point number 2. Fine, fine. Now point number 3. Point number 3, this is most important theorem of circles, alternate segment theorem. Alternate segment theorem. Okay, alternate segment theorem, this is the most important. इसमें से definitely you will find questions on in any exam. Okay, whichever exam you are appearing, इसमें से question आएगा ही आएगा. Okay, alternate segment theorem. Let's say this is a circle. ठीक है, and I am drawing a tangent. This is a tangent. Okay, and let's say this is a chord. ये chord है. Fine. Let's say tangent and the chord make an angle theta. Make an angle theta. Then this is theta. Fine. So alternate segment में जो angle बनेगा, see,
ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा, दिस पार्ट, दिस विल अगेन बी थीटा। इसको प्रूव करना भी इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, मैं इसको प्रूव कर देता हूं। लेट्स से दिस इज योर सेंटर, ठीक है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो। इफ यू ज्वाइन दिस, सी आज दिस इज सेंटर, मैंने आपको बोला था रेडियस एंड टेंजेंट में हमेशा इट इज 90 डिग्री, सो ये कंप्लीट एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री। सो इफ दिस इज थीटा, दिस पार्ट विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, दिस पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस पार्ट, दिस will be 90 degree minus theta. Okay, now join this, these two are radius, ठीक है, so this will also be, this angle will also be 90 degree minus theta. Fine, so 90 degree minus theta, 90 degree minus theta, that is 180 degree minus 2 theta. और ये जो complete triangle है इसका sum of angle is 180 degree, so if 90 degree minus 2 theta, so this angle will be 2 theta. ठीक है, now सेंटर में सी दिस आर्क, दिस पर्टिकुलर आर्क सेंटर में 2 थीटा कर रहा है, तो सर्कमफरेंस में करेगा थीटा। फाइन, नाउ द रिजल्ट इज प्रूव्ड, रिजल्ट प्रूव हो गया, राइट। तो दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच में जो एंगल होगा वो अल्टरनेट सेगमेंट में वही एंगल करेगा, राइट। दिस इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम स्टेटमेंट। ओके, ये आपको क्लियर हुआ, नोट इट डाउन। नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अल्टरनेट सेगमेंट का ही एक्सटेंशन है ये। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ओनली, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज योर सर्कल, ठीक है। सो इसके बीच में अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस विल लाई ऑन द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस मतलब बाउंड्री ऑफ सर्कल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफरेंस, दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, so this is your cyclic quadrilateral, ठीक है। A, B, C and D cyclic quadrilateral conditions are, what is the condition of cyclic quadrilateral? Condition is angle A, opposite angles का sum हमेशा 180 डिग्री होगा, that is the condition of cyclic quadrilateral. Angle A plus angle C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D, दिस विल बी 180 डिग्री। फाइन, दिस इज द कंडीशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली, ओके, यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली। सी, अगर मैं ये ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, ये ज्वाइन कर रहा हूं, तो फिर लेट्स से यहां से एक टेंजेंट जा रहा है आपका, सो दिस एंगल ये आपका यहां पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई होगा, सो दिस एंगल थीटा होगा, सो ये एंगल आपका थीटा होगा, राइट, ये एंगल थीटा होगा। लाइकवाइज चेक हियर, अगर यहां पे मैं वही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करूं, सी दिस एंगल बिटवीन दिस कॉर्ड एंड दिस टेंजेंट, दिस एंगल लेट्स से दिस इज अल्फा, ठीक है। सो अल्टरनेट सेगमेंट में जो हो रहा है दिस इज अल्फा, सो आई कैन से थीटा प्लस अल्फा। देख, चेक कीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन पे रह रहा है, दिस इज 180 डिग्री, सो थीटा प्लस अल्फा इज 180 डिग्री, व्हिच इज प्रूव्ड। ओके, एंगल B प्लस D, ये मैंने प्रूव कर दिया, राइट, यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मैंने प्रूव भी कर दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, राइट। सेकंड इज टोलेमीज थ्योरम, सेकंड इज योर टोलेमीज थ्योरम। ओके, द कंडीशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक मैंने बोल दिया अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री होगा, दैट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेकंड कंडीशन ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सेकंड रिजल्ट, this is your second result on cyclic quadrilateral. Let's say 4 vertices lie on the circumference, this is a cyclic quadrilateral. Okay, so A, B, C and D. So second condition is, this is called Ptolemy's theorem. Okay, Ptolemy's theorem, this is B. Okay, so I can say AC into BD, this is equal to AB into DC plus AD into BC. This is the condition of, this is one more condition on cyclic quadrilateral, Ptolemy's theorem. Cyclic quadrilateral इसको satisfy करता है, ठीक है। This is called Ptolemy's theorem. Proof is not required, you just have to remember the statement, यही है statement, right?
diagonals का product and this is the thing. Fine, note it down. This is all about cyclic quadrilateral. Okay, next एक और कंडीशन देखेंगे हम लोग अभी. लेट्स से दिस सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल. लेट्स से सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है. इफ आई एम ड्रॉइंग, 1 सेकेंड, a quadrilateral is circumscribing this circle. Okay, this is A, B, C and D. A quadrilateral is circumscribing this circle. So in that case, let's say this is your center O. Okay, so I can say this angle is X, this angle is Y. I can say angle X plus angle Y equal to 180 degree. Okay, this is 180 degree. Fine. This is one condition, and second condition is if the quadrilateral is circumscribing a circle, in that case second condition, this is the first condition, second condition is AB into DC, okay, equal to AD into BC. Fine. Second condition. Fine. Next is condition on common tangents. Condition on common tangents. Common tangents. Okay, let me draw two circles. Okay, first I'll talk about direct common tangent. The condition of direct common tangent. डायरेक्ट फॉर्मूला का बात करूंगा मैं. सी, अगर इसका सेंटर है दिस, लेट्स से सेंटर इज O1, इसका सेंटर है लेट्स से O2. फाइन, इसका रेडियस इज R1, दिस रेडियस इज लेट्स से R2. फाइन, R2. सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज योर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. ओके, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेट्स से दिस इज PQ. ओके, सो आई कैन से PQ, the length of PQ equal to root over distance between centers means O1 O2 square minus R1 minus R2 whole square. This is the length of direct common tangent. Fine, this is the length of direct common tangent. Okay, PQ. Now coming to transverse tangent. O1 O2 is what? This is distance between the centers. Distance between the centers, ये already given होगा क्वेश्चन में. Distance between centers square minus difference of their radiuses whole square. This is the length of PQ. Fine. Fine. Next, this is plus, guys. This is not multiplication. This is plus. AB plus DC and AD plus BC. Okay, this is not multiplication, this is plus. Okay, next. Okay, condition of transverse common tangent. This is transverse common tangent. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का रिजल्ट हमने देख लिया. नाउ कमिंग टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. दिस इज, लेट्स से this is one circle, this is another circle. Fine, इसका center is
सेंटर इज O1, इसका सेंटर इज O2, फाइन. इसका द रेडियस इज R1, दिस रेडियस इज R2. ओके, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, सी दिस इज द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q. ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा PQ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मीन्स O1 O2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर. आई होप यू कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे R1 माइनस R2 होल स्क्वायर था, यहां पे R1 प्लस R2 होल स्क्वायर है. फाइन, आई होप इट इज क्लियर गाइस. ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन. नेक्स्ट कंडीशन, next is, let's say this is a circle and this is another circle. ये टच कर रहे हैं अभी, राइट, दे आर टचिंग नाउ. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में टेंजेंट की बात करते हैं. दिस इज लेट्स से सेंटर O1, दिस इज सेंटर O2. ठीक है, अब यहां पे एक डायरेक्ट टेंजेंट जा रहा है, दिस इज द डायरेक्ट टेंजेंट. ठीक है, ओके. इस केस में टेंजेंट का कंडीशन क्या होगा, लेट्स से दिस इज द रेडियस इज R1, इस केस में रेडियस इज R2. फाइन, आज दिस टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर, सो यहां पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा आपका 2 रूट ओवर R1 R2. फाइन फाइन. अब वही रिजल्ट यहां से आप प्रूव कर सकते हो जो मैंने पहले आपको किया था. इफ यहां पे एक सर्कल दिया हुआ है, ओके, यहां पे एक सर्कल आपको दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज अ सर्कल. ऑलरेडी आई हैव प्रूव्ड दिस. ओके, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, तो देयर इज नो नीड टू टेल अगेन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल्स. हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया अबाउट सर्कल्स, ऑल द रिजल्ट्स. सो मेक श्योर टू मेक योर ओन नोट्स. जो भी फीडबैक होगा यू कैन राइट इन द कमेंट्स. क्लास कैसा लगा. टुमारो वी विल डिस्कस पॉलीगॉन्स. ओके, टुमारो आई विल डिस्कस पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स के सारे हेक्सागन, ऑक्टागन, सारे रिजल्ट्स, एंड विद दैट विल कंक्लूड ज्योमेट्री. ओके, उसके बाद 2D 3D मेंसुरेशन के रिजल्ट्स के ऊपर एक क्लास आपका होगा. ओके, उसके बाद विल मूव टू अलजेब्रा एंड अदर थिंग्स. ओके, क्लास कैसा लगा डेफिनेटली राइट इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच. ओवर.